क्या हुआ निशा? अपनी सलाह अपने पास रखो और मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अकेले तो तुम अब रह नहीं पाओगी। तुम्हारी जिंदगी में रुद्र आ रहा है। अब रुद्र तुम्हारे साथ रहेगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो फिर ठीक है, तो मैं फैसला करती हूँ कि कल ही तुम्हारी और नायशा की सगाई करा देते हैं। रुद्र, मुझे डराने धमकाने की ना जरूरत नहीं है। ना मैं तुमसे कल डरती थी और ना ही आज डरती हूँ। तुम्हें जो करना है ना जाओ करो। अगर मेरी सच्चाई खुलेगी ना तो तुम्हारा सच भी सामने आएगा। जाओ जाके बता दो सबको क्या होगा। हाँ क्या होगा? मैं करण को बोल दूंगी याददाश्त खोने की वजह से मुझे कुछ याद नहीं था और तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखे में रखा। तुम पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाऊंगी कि उल्टा करण से मुझे सिंपैथी मिलेगी और तुम्हें धक्के मार के यहां से निकाल दिया जाएगा। ठीक, तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि जितने भी सबूत है ना वो मेरे पास है। तुम बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकती हो, लेकिन उसे साबित कैसे करो? क्योंकि सबूत तो तुम्हारे पास है ही नहीं। बोलो ना, चुप क्यों? मैं जानता हूं तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। चाहे कुछ भी हो जाए रुद्र, मैं ये सगाई नहीं करूंगी। सुना तुमने? मैं ये सगाई नहीं करूंगी। मैं किसी और से प्यार करती हूं। तुम ये बात समझना क्यों नहीं चाहते? बहुत इंतजार किया है मैंने अपने प्यार को पाने के लिए। मैं उसको गंवाना नहीं चाहती। बहुत बढ़िया, तुम्हारा प्यार प्यार और मेरा प्यार मजाक। तुम ये कैसे भूल गए कि कितना प्यार किया है मैंने तुम्हें, कितना इंतजार किया है तुम्हारा? तुम ये कैसे भूल गई? तुम्हें अंदाजा भी है कि जिंदगी के वो लम्हे मैंने कैसे गुजारे हैं जब तुम मेरे साथ नहीं थी? मेरी तड़प का जरा भी अंदाजा है तुम्हें? तड़पता रहा तुम्हारे लिए, लेकिन मेरी तड़प से तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो बस अपना दर्द याद है। जिस तरह तुम्हें मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं है, मेरे प्यार से कोई मतलब नहीं है ना, वैसे ही मुझे भी तुम्हारे किसी भी प्यार और किसी भी रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। तुमने तो मेरे प्यार का मजाक उड़ा दिया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब तो सगाई भी होगी और शादी भी। अब रुद्र की शादी रोकने के लिए अगर भगवान भी नीचे आ जाए ना तो नहीं रोक सकते। इसलिए गौरी, नायशा, कल चुपचाप तैयार हो जाना सीधे तरीके से। किसी भी तरह की नौटंकी या ड्रामा करने की कोशिश की तो तुम्हें तो अच्छी तरीके से मालूम है कि रुद्र क्या कर सकता है। ना सगाई होगी ना शादी। करण प्रतर, जरा जाके देख तो क्या बातें हो रही हैं दोनों में। जी डैडी। नहीं कर, बैठ जा। कोई जरूरत नहीं है जाने की, करने दे दोनों को बातें। ओए बलकार, तू क्यों टेंशन ले रहा है? हैं? तू चुप करके बैठ। दीदी टेंशन नहीं ले रहा हूँ, वो मैं सोच रहा था कि रुद्र से अच्छा लड़का नायशा के लिए नहीं हो सकता। पुत्र, कैसे फिर हो गई बात? सब ठीक है ना? बुआ जी एक बात बताइए,
ये आजकल की लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं? किस बात पे गुस्सा हो जाती हैं? ये ना तो बाबा बंगाली बता सकते हैं, ना आइंस्टाइन। आपको पता है नायशा क्यों नाराज बैठी है? कि हमारी सगाई इतनी जल्दी क्यों हो रही है, टाइम क्यों नहीं दिया? खैर, उसकी टाइम मशीन में जाकर मैंने उसे समझा दिया है और वो समझ भी गई है, तो सब ठीक है। मना लिया ना? बलकार, नायशा के लिए ना तुमने एकदम परफेक्ट मुंडा लभ्या। बुआ जी, अब प्लीज शर्मिंदा मत कीजिए। बहुत ही शर्मीला लड़का है? आ ना, आ बैठ। नहीं बुआ जी, अभी थोड़ा काम है, फिर कभी आता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आओ रुद्र, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। बलकार, ये ना एकदम फिट मुंडा है। देखना, ये नायशा को ना एकदम राइट टाइम कर देगा। नायशा की शादी हो जाए और वो इस घर से विदा हो जाए, उसके बाद वो राइट टाइम हो या नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यह भी ठीक है। सानू की देख, ऐसी ना ये दीनहीन बन के मेरे सामने मत खड़ी रहे। कोई बात कहनी है तो बोल। बुआ जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे माफ भी नहीं किया जा सकता? मैं जानती हूँ कि मैंने प्यार को पाने के लिए जबरदस्ती की, और प्यार में तो कोई जोर जबरदस्ती होती ही नहीं है। मैं बहुत बुरी हूँ बुआ जी, बहुत गिरी हुई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, प्लीज। मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रही, अपनी भलाई चाहती रही। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी वजह से आस्था को, करण के मम्मी पापा को, आपको क्या गुजरी होगी आप लोगों पर। बस बुआ जी, बस। मैं अपना बुरा साया लेकर आस्था की, करण की, आप सब लोगों की जिंदगी से ना दूर चली जाऊंगी, बहुत बहुत दूर बुआ जी, पक्का। बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे प्लीज। मैं ना बहुत जल्द अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लूंगी बुआ जी। देख, तू ना बेकार में ही इतनी मेहनत कर रही है। तेरे इन घड़ियाली आंसुओं का ना मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला। बुआ जी प्लीज एक मौका दे दीजिए प्लीज। क्यों? मैंने और मेरे भाई ने यहाँ मौकों की दुकान खोल के रखी हुई है, और क्यों चाहिए तुझे दूसरा मौका? क्यों? इतना अच्छा मुंडा मिल रहा है, उसे शादी कर और निकल यहां से, पीछा छोड़ हमारा। मैं यहाँ हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रही हूँ और आपको मेरी बात सुननी भी नहीं है। मैं भी देखती हूँ कैसे होती है ये सगाई। बहुत देखे तेरे जैसे, और मैनू पता है तू कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे तू करण की नजरों में गिर जाए, और मैं तुझे कोई ऐसी चाल नहीं चलने दूंगी जिससे तू इस सगाई से निकल सके। ये मेरा वादा है तेरे से। अब आएगा मजा, आप देखते जाइए। अब कुछ ऐसा होगा कि मेरी सगाई मैं नहीं, आप सब लोग तोड़ेंगे, और ये मेरा वादा है आपसे।
मत करो। बस इतना ख्याल रखना कि कल वो किसी भी हाल में खुराना हाउस तक नहीं पहुंचना चाहिए। फोटो भेज दिए, देख लो उसे ध्यान से, पहचान लो, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और संभल कर, उसे मारना जरूर है लेकिन जान से नहीं। इतना मारना कि वो रुद्र अगले 6 महीने तक हॉस्पिटल के बेड पर अपनी हड्डियां जुड़वाता रहे। नायशा, ये तो जानती थी कि तुम इतनी आसानी से तो नहीं मानोगी, कोई ना कोई चाल जरूर चलोगी। तुम इस हद तक गिर सकती हो, ये मैंने नहीं सोचा। मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ आस्था। तुमने मेरी हाथ देखी ही कहाँ है अभी? अभी मौका है, मना लो खुशियां, कर लो तैयारियां। पर कल तुम्हारी ये तैयारी किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि मैं रुद्र को इस घर में पहुंचने ही दूंगी, समझी? समझ रही हूं मैं, अच्छी तरह से समझ रही हूं। अब तुम्हारा प्यार ही तुम्हारे रास्ते का कांटा बन चुका है, और इस रुद्र नाम के कांटे को तुम अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। क्यों? सही कह रही हूं ना मैं, गौरी? तुम्हें क्या लगा मैं कुछ नहीं जानती? नायशा, जो लोग घर में बिल्ली पालते हैं वो लोग बिल्ली पर नजर रखना भी जानते हैं। मुझे पहले दिन ही पता चल गया था कि रुद्र कौन है। जब रुद्र पहली बार हमारे घर पे आया था तब मैंने तुम दोनों को बातें करते हुए सुन लिया था, और जब रुद्र के बाहों में उसकी गौरी लिपटी हुई थी तब मैंने। गौरी, मुझे यकीन था कि तुम मुझे जरूर मिलोगी। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। ओह, अब पता चल गया, तुम ही हो गौरी, और ये है तुम्हारा रुद्र, तस्वीर वाला रुद्र। ज्यादा मिस मत करना, ओके? अब समझ में आया नायशा? डाल डाल तो मैं बात। अरे क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है? आगे भी तो सुनो। मैंने कुछ दोस्तों की मदद से ये भी पता लगा लिया है कि 4 साल पहले जिस हॉस्पिटल में तुम एडमिट थी वहां रुद्र भी एडमिट था। और उस दौरान तुम दोनों की कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती हो गई थी। मैं तो देखते ही समझ गई थी ये रुद्र ही तुम्हारी फोटो वाला रुद्र है। लेकिन मैंने ये बात किसी को बताई नहीं है, सिर्फ इस बात का फायदा उठाया। मुझे पता था रुद्र इस शादी के लिए कभी मना नहीं करेगा, और देखो वही हुआ, उसने शादी के लिए हाँ कर दी। वाह आस्था वाह, क्या चाल चली है तुमने। लेकिन वो खिलाड़ी ही क्या जो दूसरों की चाल नहीं बिगाड़ सके। मैं तुम्हारी चाल ऐसे बिगाड़ दूंगी कि तुम चलने के लायक नहीं रहोगी। मेरी चाल बिगाड़ने से पहले अपनी चाल सुधार लो नायशा, वरना औंधे मुंह गिरो। एक बात याद रखना नायशा, अगर कल तुमने कोई भी गड़बड़ की और रुद्र समय पर सगाई में नहीं पहुंचा तो तुम्हारा झूठ का नकाब सबके सामने उतारकर फेंक दूंगी, और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ला दूंगी मैं। तुम कुछ भी कर लो आस्था, लोग वही देखेंगे जो मैं उन्हें दिखाऊंगी।
वो तो तब पता चलेगा जब तुम सगाई में रुकावट डालने की कोशिश करोगे। अगर तुमने ऐसा किया ना आयशा, तो तुम रुकावट के लिए खेद है कहने के लिए यहां नहीं रहोगी। या तो कल तुम्हारी सगाई होगी, या तो तुम इस घर से धक्के मार के बाहर निकाली जाओगी। भगवान, इस आस्था ने मेरी पूरी चाल पर पानी फेर दिया। क्या करूं? क्या बात है आस्था? क्या सोच रही हो? बस ऐसे ही सोच रही थी नायशा सगाई में क्या पहनेंगी। उसे बोलने गई थी कि अपनी पसंद का कोई ड्रेस ले लो। वाह क्या बात है। वैसे एक शिकायत है मुझे तुमसे, तुम सबको ड्रेस दिलाती हो लेकिन मेरा एड्रेस भूल जाती हो। बिल्कुल नहीं, आप अपना एड्रेस भूल सकते हैं लेकिन मैं आपका एड्रेस कभी नहीं भूल सकती। अच्छा तो बताओ क्या है मेरा एड्रेस? मेरा दिल। अच्छा तो तुमने मुझे अपने दिल में बंद कर रखा है, कहीं लॉक तो नहीं लगा रखा? बड़ा सा लॉक लगा रखा है जिससे कि वहां मेरे अलावा और कोई ना जा पाए। अच्छा बढ़िया ही दिल में बंद करने वाली। वैसे एक बात बताओ, मैंने भी तुम्हें अपने दिल में कैद कर रखा है, वो भी 7 सुरों के ताले के साथ। एक बात बताइए, जब हमारे बच्चे होंगे तब भी आप मुझसे इतना ही प्यार करेंगे, या फिर ये 7 सुरों का जादुई ताला टूट जाएगा और आप मुझे अपने दिल से बाहर निकालेंगे? नहीं, तब तो मैं अपने दिल का साइज और भी बड़ा कर लूंगा। क्यों? अब तुम्हारे साथ साथ बच्चों को भी तो रखना पड़ेगा ना। वैसे मुझे तो बस एक बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मुझे तो बस एक बेटा चाहिए, शरारती, बिल्कुल आप जैसा। नहीं बेटी चाहिए। नहीं बेटा। नहीं बेटी। बेटा। बेटी। बेटा। कहा ना बेटी। नहीं बेटा। अच्छा रुको रुको, इससे पहले कि हमारी लड़ाई और बढ़ जाए हम कुछ तय कर लें। कैसे? तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाए, मुझे जो चाहिए मुझे मिल जाए। कैसे? ट्विंस हो जाए, एक बेटा और एक बेटी। तो ठीक है, लेकिन करण, फिर मैं एक साथ 3-3 बच्चों को कैसे संभालूंगी? मैंने ट्विंस कहा, और ट्विंस का मतलब 2। आपको मिलाकर 3 बच्चे हुए ना। अच्छा मैं तुम्हें बच्चा लगता हूँ क्या? और नहीं तो क्या, अब बच्चों जैसी बातें कौन कर रहा है? ठीक है तो अब बड़े जैसी बातें कर लेते। ओए बलकार। ओए होए, ओए तू बैठा रह, खड़ा क्यों हो गया? दीदी क्या है कि टीचर के आने पे जो बच्चे खड़े नहीं होते ना, उनके कान खींच जाते हैं। मैं तो खैर बड़ा हो गया हूं, लेकिन फिर भी। बड़ा तो हो गया है पर सुधरा नहीं है। सुधर जाओ नहीं तो तेरे कान ना मैं अब भी खींच सकती हूँ। अच्छा वो बता दिया दीदी, कल से लगाऊंगा ही नहीं कान। तो मत लगा, फिर मैं तेरे की नाक खींचूंगी। ये तो ज्यादती है दीदी। ज्यादती है, चल बैठ। बहुत बातें करता है ना? बचपने से बाहर आ जा, तेरी दादा बनने की उम्र हो गई है, अब छोड़ दे ये बचपना। अच्छा ही रहने दो ना दीदी। अच्छा दीदी, वैसे जिया जी की क्या हाल है? अभी भी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं कि नहीं? ओए जाते हैं, जाएंगे क्यों नहीं है? मैं ना जब तक उनके माथे पे पसीने की बूंदे ना देख लूं ना, मैं उन्हें नाश्ता नहीं देती। बेचारे। एक काम कीजिए दीदी, कुछ दिन के लिए उन्हें यहाँ भेज दीजिए, थोड़ी रेस्ट हो जाएगी। अच्छा रेस्ट हो जाएगी? यहाँ आएंगे ना तो साथ में मैं भी आऊंगी, ना तो उन्हें रेस्ट करने दूंगी और ना तुझे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे कुछ भी कहो दीदी, जिया जी हैं बड़े जिंदा दिल। ओए जिंदा दिल तो है, पर साथ में ना शेख चिल्ली भी है। पता है यहाँ आने से कुछ दिन पहले ना क्या कहने लगे कि मैं ना तुम्हें अभी भी गोद में उठा के ना डांस कर सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा तो फिर करके दिखाओ।
पता है क्या हुआ? जब मुझे उठाने लगे उनकी कमर में ऐसे बल पड़ा कि 3 दिन ना बिस्तर पर पड़े रहे। ये गलत किया दीदी आपने, ये गलत किया। ओए क्या गलत किया? उन्होंने क्यों ढींग मारी इतनी बड़ी? आज तो मुझे नहीं खाना है अभी। करण थोड़ा सा तो खा लीजिए। अरे बाबा मैं लेट हो जाऊंगा। नहीं बस थोड़ा सा खा लीजिए। ओए करण, इधर आ, इधर आ। बुआ जी अभी मुझे काम से बाहर जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। देख, जाने से पहले ना कुछ भी खा के जाना जरूरी होता है। और कितना भी अर्जेंट हो खाना तो चाहिए ना। जो जेंटलमैन होते हैं ना वो कभी भी खाने की इंसल्ट नहीं करते। चल खा। बुआ जी बिल्कुल सही कह रही है। खाली पेट बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पेट के चूहे दौड़ दौड़ के सारा काम बिगाड़ देते हैं। चूहे कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े, लेकिन देर से जाने वालों के काम जरूर बिगड़ जाते हैं। प्लीज जाने दीजिए। पहले खाइए। खा खा। और मैं जा रहा हूँ और बाहर। खाइए थोड़ा। वो करण बाय। देखो तो। कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं। उसने नाम का खाया है, काम का मैं खाता हूँ। मेरा तो मानना है कि पेट पूजा दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। सही कह रहा हूँ ना दीदी? चुप कर। ओए, पूजा से मुझे याद आया। अब आस्था पुत्र, तू ना जाके सबको कह दे कि जिसने जो काम निपटाना है ना शाम होने से पहले निपटा दे। शाम को ना हम सब मंदिर चलेंगे। दीदी मैं नहीं चल पाऊंगा। वो घर को सजाने के लिए डेकोरेटर को बुलाया, मैं नहीं रहूंगा तो सब इधर उधर कर देगा। अच्छा अच्छा ठीक है। वो तेरे हिस्से के ना मैं हाथ जोड़ लूंगी भगवान जी से, ठीक है? पुत्र जा, बाकी सबसे कह दे। जी बुआ जी, पर पैम बाहर गई है निशान के साथ। कोई बात नहीं पुत्र, घर का एक इंसान भी जाके बाकी सबके लिए दुआ कर सकता है। तू डॉली जी दीदी काफी है। हाँ लेकिन नायशा को जरूर ले जाना, उसके लिए तो कोई दुआ करेगा नहीं और इस वक्त उसे भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहा है। क्या चाहती हो तुम नायशा? तुम चाहती हो मैं तुम्हें बेनकाब कर दूं, सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा लेके आऊं? यही चाहती हो? नहीं चाहती हो ना, तो चुपचाप की सगाई करो, शादी करो और इस घर से निकल जाओ।